अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। और ईद तो हो गई है, लेकिन घर के जो काम है वो इससे पहले जितने ज़्यादा हम लोग ने किए थे, जैसे घर की साफ़ सफाई है, डीप क्लीनिंग है, किचन की डीप क्लीनिंग है, पूरे घर की साफ़ सफाई, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, हो जाती है सभी को। और अब ईद ख़त्म होने के बाद भी उससे ज़्यादा डबल काम हो जाता है, क्योंकि घर में मेहमान आते हैं और पूरा घर बिखरा हुआ रहता है। कपड़े पहले से भी ज़्यादा वॉश करने वाले हो जाते हैं। जितने पहले ज़्यादा वॉश करके रखे थे, प्रेस करके रखे हुए थे, अब तकरीबन सबके ही डबल हो चुके होंगे। और यह दिन तकरीबन इस तरह ही चल रहा है। घर के काम करने को दिल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि मौसम इस तरह से हो रहा है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। नींद पूरी नहीं हुई है, नाश्ता करने के बाद दोबारा नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी सुस्ती और काहली को किस तरह ख़त्म करें, घर के कामों को किस तरह से स्टार्ट करें, ताकि हम पूरे घर के कामों को जो है मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। और साथ साथ अपनी सेल्फ़ केयर भी करना ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें टाइम निकालना है स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कोई प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने खुद को ही, क्योंकि हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें खुद को ही मोटिवेट करना है। किसी दूसरे ने आके हमको घर के काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है, हमें अपने घर को खुद से ही करना है। हाँ, और सुस्ती का क्या है, जितनी ज़्यादा नींद आ रही है होती है, सुबह के टाइम सुस्ती हो रही थी, बहुत ज़्यादा कामों को देख के दिल घबरा रहा होता है कि इतने सारे काम किस तरह से ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अपनी सुबह का जो शुरुआत है वो अपने दिन का एक अच्छे अंदाज से ले। जब सुबह सुबह अपने उठना है तो सबसे पहले ब्रश करे, फेस वॉश करे, नमाज़ पढ़े, नाश्ता करे। और ज़्यादातर लड़कियों की नींद आती है, मुझे भी नाश्ता करने के बाद भी नींद आती है, मेरा भी दिल करता है कि मैं सारे काम छोड़कर सो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि घर का काम करना भी ज़रूरी है। घर गंदा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नाश्ता करने के बाद अब तुरंत अपने काम को स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर हमने लेट किया या अगर हमने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम मोबाइल चला ले या फिर थोड़ा सा लेट ले, तो और हम लोग को काहली आएगी। तो अपने काम को तुरंत ही हमको स्टार्ट कर देना है। फिर आपका जो भी है, आपका घर बड़ा है या छोटा है, आप उस तरह से अपने घर को, बड़े घर में थोड़ा ज़्यादा काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है और छोटे से घर में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप सबको बहुत अच्छे से अपने घर को वॉश करें, अपने किचन को साफ़ सुथरा करें, अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करें। जो आपको धोना है, बनाना है, वो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप नहा धोकर आप भी फ्रेश हों। आपको अपने कपड़े जो हैं वो रोज़ चेंज करने हैं, अपने बालों को अच्छे से हेयर स्टाइल दें और फेस पर कोई अच्छी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं। अभी इस टाइम गर्म हो रही है तो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, और अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो आप कोई मॉइस्चराइज़ क्रीम भी लगा सकते हैं, वो अच्छा रहता है। और फिर आप किचन में जाकर नाश्ता वगैरह बना सकते हैं, खाना भी बनाना है तो बहुत अच्छा रहता है। आप ये सब अगर अप्लाई करेंगे और अपने ऊपर, क्योंकि औरतों का जो काम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और वो अगर जॉब भी करती हैं तो वो किस तरह से सब मैनेज करती हैं, घर बाहर, तो वो एक औरत ही जान सकती है। तो अगर हमें जॉब पे भी जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले जल्दी उठते हैं, हमें उसके लिए तो कोई जगाता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उठते हैं हम लोग, अपने घर में कोई काम करने वाला नहीं, तो खुद से ही अपने लिए नाश्ता बनाना है, अपने लिए खाना भी बनाना है, अपने हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाना है। तो ये सब काम हम लोग को ही करना रहता है ना, एक टाइम सेट है कि इतने टाइम पे ये करना है। अभी मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और 10 बजे हमारा जॉब का टाइमिंग है। तो मैं 6 बजे उठती हूँ, सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता बनाते हैं हस्बैंड और हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। फिर टिफ़िन में क्या ले जाना है तो वो रात में ही हम लोग काट के रख लेते हैं कि सुबह में हमको ये बनाना है। तो फिर सुबह में फटाफट कटी रहती है, तो फिर सुबह में उठ के फटाफट, अगर थोड़ा लेट भी हो गया 10-5 मिनट, तो फटाफट सब्जी भी बना देते हैं। और साथ साथ अपने घर के जो तमाम काम है वो भी हम लोग करते रहते हैं, कुकिंग भी करते हैं, घर की साफ़ सफाई भी उसी में करते रहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, ससुराल की जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो भी बखूबी लोग निभाते हैं, क्योंकि उन पर एक ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें पता होता है कि हमने अपने घर के भी काम करने हैं और अपने घर के अखराजात को भी पूरे करने, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना है। वह ये सोच कर नहीं करती कि हमारे ऊपर कोई बोझ है। अगर आप कोई भी काम है अपना बोझ समझ कर करोगे ना, तो आपसे कोई भी नहीं होगा। कोई भी काम आप करें तो आप
अपने घर का काम कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, खुशदिली से करें। यह समझें कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप घर के काम कर रही हैं तो अपने घर को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं। आप जॉब कर रही हैं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को संवारने के लिए कर रही हैं। अगर आपके घर का काम ख़त्म कर लेंगी, आप घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी, तो घर को संभाल लेंगी, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। घर और घर की साफ़ सफाई, घर जब प्यारा लगता है, तो जब हम घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमें यकीन करें कि दिल को सुकून मिल रहा होता है, एक दिली खुशी मिल रही होती है कि घर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट कर लीजिए, क्योंकि अपने को कोई औरतों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अपनी तारीफ़ खुद से ही कर लीजिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप खुद से ही अपनी तारीफ़ कर लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और आप थोड़ा सा अपना तैयार हुई हैं तो कोई भी ड्रेस भी आपने पहना हुआ तो उसमें भी आप अप्रिशिएट कर लीजिए कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। लोग बार बार ज़्यादातर अपने आप को मिरर में देखेंगे तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है, ऐसा फील होता है। और जब जॉब पर जाने के लिए आपको खुद मोटिवेट करती हैं, कोई दूसरा उन्हें ज़बरदस्ती नहीं उठाता है, कोई दूसरा उन्हें मोटिवेट नहीं करता है, जाओ जाओ जॉब पर जाना है, उठना उठना आप खुद से करते हैं, क्योंकि आपका टाइमिंग है कि आपको मुझे जॉब पे जाना है। तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को टाइम सेट करेंगे कि मुझे इस पे फोकस करना है, ये काम मुझे करना है, कुकिंग करना है, इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, सब आप मैनेज करते हैं। और आप एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी रखें। आपका गर्मी आ रही है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहने, ज़्यादातर कॉटन की ड्रेस पहने तो ज़्यादा बेटर रहता है। और रोज़ आपको शावर लेना है काम करने के बाद। बहुत से ज़्यादातर तो लोग शावर लेते ही हैं। आप आराम से अच्छे से शावर लेके अच्छे से आपको लाइट मेकअप कर लेना है। ज़्यादा डार्क, आपको डार्क लिपस्टिक अच्छा लगता है तो आप लेकिन लाइट मेकअप कर लेना है। और आपको कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल रखना है, तो इससे भी आपको बहुत दिल को सुकून मिलेगा। अब कुछ और दोबारा आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी, आप जो ये काम कर लेंगे ना, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा ना। आप कोई काम कर रहे हैं तो आप म्यूज़िक नहीं लगाइए, क्योंकि म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। आप कोई कुरान की तिलावत लगा सकते हैं, कोई नात लगाकर सुन सकते हैं, और कोई तकरीर सुन सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और काम को जो है वो बोझ को समझ, आप जॉब भी कर रहे हैं ना तो उसको बोझ समझ कर, अपना समझ कर करेंगे ना तो आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा। और अपने घर के काम को भी आप अगर अपना समझ कर करेंगे ना तो वो काम भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग के डेली रूटीन में वही काम करना है, खाना बनाना है, बच्चों नाश्ता बनाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना, यही सब हम लोग का डेली ये हमेशा है। अगर हम लोग हैं तो भी कर रहे हैं, और अगर दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी हम लोगों को ये काम करना ही करना है। और जो लोग औरतें जॉब करती हैं तो वो खुद सेल्फ डिपेंड होती हैं कि उन्हें किसी छोटी छोटी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए देखना या सोचना नहीं पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। कुछ लोग जॉब मजबूरी में करती है अपने घर चलाने के लिए, कुछ अपने शौक़ पूरे करने के लिए करते हैं, ऐसा भी रहता है ना। सेम सिचुएशन सबकी नहीं रखती है। और जो अगर अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए करे तो वो अपना फ्यूचर संभालने के लिए करे। ये नहीं कि उन पर घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की जिम्मेदारी सब पर होती है। घर के चाहे जितनी भी आप काम वालियाँ रख ले या घर के काम आपको थोड़े बहुत फिर भी खुद करने ही पड़ते हैं। आप घर के कामों पर बैठी दुखी ना हो, और घर के कामों पर बैठी ना रोते रहा करो। अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, अपना मुस्तकबिल संवारे। और जनाब, हर किसी के घर की रूटीन डिफरेंट होती है। आपके घर की रूटीन अलग है, मेरे घर की रूटीन अलग है, लेकिन हर किसी को अपने घर को मैनेज करना आना चाहिए, अपने घर के कामों को मैनेज करना आना चाहिए। किस तरह से हमने अपने काम ख़त्म करने हैं। आपको रात को टाइम मिलता है, रात को करके सो जाया करें, सुबह को टाइम मिलता है, सुबह उठ कर लिया करें। कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा काम रात को ख़त्म करके सोया करें, ताकि अगले दिन काम जो है कम है, आपके ऊपर बर्डन कम हो। जब हमारे ऊपर बर्डन कम होता है कामों का, तभी रिलैक्स फील होता है। और जनाब, मेरे साथ वो करंट वाला इशू हुआ है कि हर चीज़ से करंट लग रहा है, और एक दूसरे से, इंसानों से भी करंट लग रहा है। फिर जाके मैं तो डॉक्टर के चेक करवाने वाली थी, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा करंट लग रहा है। लेकिन मेरी जो वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई होंगी तो लाइक आप लोगों को